स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ ज्ञान पे। मैं राजीव कुमार आप लोगों के लिए पिछले वीडियो में डेरिवेटिव से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्लासेस लेके आए थे। उसी का कुछ हम पार्ट, जैसे कि आप मान लीजिए डेरिवेटिव आप कर रहे हो, तो सबसे पहले समझ लो कि डेरिवेटिव में अर्थ आप बता दिए थे, कोई भी किसी भी संख्या को, फंक्शन एक्स को, एक्स के विथ रिस्पेक्ट मतलब उसके सापेक्ष कभी कभी फंक्शन डेक्स एक्स को देखते होंगे कि आपके पास ये फंक्शन एक्स दे दिया है, अब इसको बोल दे कोई फंक्शन है, उसको अगर कहीं कहीं फंक्शन डैश एक्स लिख रखा है, कहीं डी अपॉन डी एक्स फंक्शन एक्स लिख रखा है, तो इन सबों का अर्थ क्या होता है उसके लिए हम समझाने के लिए को डी अपॉन डी एक्स अपॉन फंक्शन एक्स से निरूपित करते हैं, या डी वाई अपॉन डी एक्स से भी, या डी फंक्शन एक्स वाई। देखिए कितनी चीजों से, मान लीजिए कि ये y इक्वल टू अगर फंक्शन x दिया हुआ है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, बात वही है, बात यही फंक्शन x का है, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देता है, कहीं कहीं ये कैपिटल डी लिख के आपको फंक्शन x लिख देता है। तो ये सारी चीज जो भी है ना, ये इतनी चीजें आपको एक ही चीज को समझा रहा है और किसी चीज को नहीं समझा रहा है, सबका सेंटेंस बात एक ही है, बस लिखने का हर बुक का अपना एक अलग अलग तरीका है। किसी किसी बुक में आपको x इक्वल टू ए पर फंक्शन के अवकलज को मतलब डेरिवेटिव को या डिफरेंशिएशन को डी अपॉन डी एक्स फंक्शन एक्स एज मतलब किस पे, ए पॉइंट पे, हमेशा याद रखना किस पॉइंट पे बोल रहा है, ए पॉइंट के लिए डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये, इस पे अब हम आपसे इससे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली ना करोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव में सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला आता है वो फंक्शन x इक्वल टू एक्स पर पावर n, इसको क्या करिएगा आप x के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं, मतलब आप इसको इससे भी लिख सकते हो फंक्शन डैश x या d अपॉन डी एक्स, ठीक है, किसके, फंक्शन x के, ठीक है, इसमें x के सापेक्ष, यहाँ अगर कोई और फंक्शन होता या कांस्टेंट होता तो वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं, अभी मतलब ये समझ लिए फंक्शन x। अब फंक्शन x में आपको क्या किया हुआ है बच्चों, dx x पर पावर n, तो इसको फॉर्मूला याद रखना n x n माइनस वन, मतलब समझे कि अगर x पे पावर कोई भी n हो, n मतलब नेचुरल नंबर, n मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या जो भी होगा, गिनती की संख्या जो भी होगा, 1 2 3 4 या कुछ भी, माइनस भी हो सकते हैं, ये नेचुरल नंबर नहीं हो, आप इसको कर सकते हैं इंटीजर, क्या कर सकते हैं, इंटीजर हो, निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको रहने पे, ठीक है, इसमें निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब आपको दे दिया x पर पावर 5 दे दिया, अब इससे क्या कर रहा है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, x पर पावर 5, फॉर्मूला देख लीजिए, n क्या है यहाँ 5 हो जाएंगे, x पर पावर 5 में से 1 गया 4 हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 3, सबसे पहला नंबर आप क्या करोगे, d अपॉन डी एक्स की पावर ऊपर ले लोगे, 1 अपॉन एक्स 3 है तो इसको पावर ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि -3 इंटू एक्स पर पावर -3 -1 हो जाएंगे बच्चों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3 इंटू एक्स पर पावर -4, क्या आ जाएंगे, एक्स पर पावर -4, ये यही आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा -3 इंटू 1 अपॉन एक्स पर पावर 4। कितना इजी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरे में देखिए हम रूट अंडर एक्स दिए, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि रूट अंडर एक्स का पावर क्या, एक्स पर पावर 1/2 होता है, अगर यहाँ पे 3 लगा होता तो 1/3 होता, 4 लगा होता 4 होता, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या है, छिपा रहता है, तो एक्स पर पावर 1/2 हो गया। अब इसके डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना इजी है बताइए, 1/2 n लिख देंगे x, 1/2 -1, और आप लोग को बचपन से पता है कि 1/2 इंटू 1 में से हाफ जाएगा, क्या आएगा, -हाफ आ जाएंगे, ये -हाफ, तो इसका आंसर कितने हो जाएंगे, 1/2 इंटू, बताइए x पर पावर -2 है ना, तो ये 1 अपॉन रूट अंडर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है
इसलिए नीचे आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीजें को याद रखिए। अब देखिए x सिंपल क्या पूछ दिया आपसे, x का मान पूछ दिया, तो x के लिए क्या बताए थे, d/dx इंटू एक्स। तो यहां पर किस चीज का पावर इंक्लूड है, 1 है, पहले से ही 1 अंडरस्टूड है, तो 1 का कितने हो जाएंगे, 1 इंटू एक्स पर पावर 1 माइनस 1। अब बताइए क्या आ जाएंगे, 1 इंटू एक्स पर पावर 0। और आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या के पावर 0 रहते हैं तो वो 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इजकल टू 1 आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 1 अपॉन एक्स है, तो फिर सेम फंडा, अब ऐसे नहीं कहते डी 1 अपॉन एक्स है तो डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों, ये हो जाएंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स पर पावर -1 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि ये पावर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव में, तो ये जब निगेटिव आ गया तो आंसर क्या होगा, -1 इंटू एक्स पर पावर -1। देखिए क्या आप चेंजिंग आ जाते हैं, यहाँ पे पावर घट के 0 हो रहा था, लेकिन यहाँ तो भाई पावर बढ़ गया कि घट गया, और ज्यादा घट गया क्योंकि -2 में है, तो -1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहां तक के क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जहां तक देखिए कि फंक्शन x इक्वल टू एक्स पावर n, जब ये x है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों में क्या है, आपको मान लीजिए फंक्शन x इक्वल टू 3 दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है। फंक्शन x इक्वल टू कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ तो देखिए कहीं भी x नहीं है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि वो x के सापेक्ष कहीं है ना, x के वैल्यू x है ही नहीं कहीं, तो कैसे, अगर यही यहाँ पे हम जैसे मान लो ये c दे दिए और यहाँ c दे दिए, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, तो इसके c के सापेक्ष में निकलेगा। t दे देंगे तो t के साथ, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ने लगेगा ना, तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा इसका यूज है, ठीक है। फिजिक्स में जब किसी की जैसे टाइम रिलेशन या किसी चीज में पढ़िएगा, वेलोसिटी, तो उन सबों में आपको ये डेरिवेशन का बहुत ज्यादा। अब हम आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। जब एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड आप यहाँ देख रहे होंगे डी अपॉन डी एक्स, ई और ए दोनों क्या है, एक्सपोनेंशियल ही है, बस शर्त क्या है, इन दोनों की वैल्यूआं अलग अलग हो जाती हैं समय के साथ। अब बताते हैं, अगर आप लिमिट में ही पढ़े होंगे कि e पर पावर x का जब हम लिमिट निकालते थे तो उसकी लिमिट में e पर पावर x है, यहाँ डिफरेंशिएशन में भी e पर पावर x का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होंगे, ये जस के तस रहेंगे। लेकिन a पर पावर x, a क्या है ये समझ लिए, a की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ कंडीशन भी दे रखा है 1 को छोड़ के, मतलब a की वैल्यू 0 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 1 को छोड़ के, 1 के बाद ही आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए, तो इसको a पर पावर x है, तो a पर पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a पर पावर x इंटू लॉग EA। इस फार्मूले को याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि यही फार्मूला आपको आगे जाके इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़िएगा उसमें यूज होना है, इस फार्मूले को भूलना नहीं है। अब देखिए ये दो महत्वपूर्ण फार्मूले बताए, इस फार्मूलों पे देखिए, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि 2 पर पावर x की वैल्यू बता दो, क्या पूछ देगा, 2 पर पावर x की वैल्यू, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे किसके x के सापेक्ष में, तो आंसर हो जाएंगे 2 पर पावर x इंटू लॉग E2, क्या हो जाएगा, a की जगह यहां क्या है 2 होगा, ये आंसर हो जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछ दे d पे पावर x इंटू 5 पे पावर x, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 पे पावर x तो लेना ही लेना है, इंटू लॉग E5 हो जाएंगे, समझ गए। इस तरह क्वेश्चन अभी हम और डिटेल में आपसे करेंगे, इसमें और भी क्वेश्चनों को मिक्स करते हुए चलेंगे। अभी क्या है, सिर्फ एक फार्मूले को समझा रहे हैं कि इस फार्मूले को यूज कैसे करने हैं, ठीक है। तो इन तरीकों के क्वेश्चनों को याद रखना है। अब हम इसके बाद लॉगरिथम के क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद इन सबों को मिक्स करके हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपने देखा x पर पावर n का, फिर उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल, पहले अलजेब्रिक पढ़ाए, फिर एक्सपोनेंशियल, अब हम लॉगरिथम। अब लॉगरिथम का जब डिफरेंशिएट कीजिएगा
मान लीजिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करने डी अपॉन डी एक्स। अब समझ लीजिए लॉग ई एक्स या लॉग एक्स बात एक ही होता है। ई यहाँ पे क्या है, छिपे हुए, ई एक वैल्यू है, बस समझ लीजिए कहीं कहीं आपको बुक में ई भी दे रखता है, तो अर्थ यही समझ लीजिए कि सेम है। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 अपॉन एक्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब लॉग ए एक्स रहेगा, ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट बता भी रखे हैं आपको। ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 और ए इक्वल टू नॉट 1, ठीक है। 1 तो आपको यहाँ भी इंक्लूड है, 2 और 3 के बीच में वैल्यू इसकी होती है, तो ए इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, तब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन, ठीक है, लॉग ए एक्स है, ठीक है, 1 अपॉन एक्स लॉग ई ए हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, 1 अपॉन एक्स तो होगा ही, लेकिन एक अलग से लॉग ई आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स तो हो गया, लेकिन ए है तो इसलिए लॉग ई है, ठीक है। जैसे आप ए एक्स का जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे, ए पर पावर एक्स तो ले ही रहे थे, लेकिन लॉग ई ए ले रहे थे इसलिए क्योंकि इस एक्सपोनेंशियल में हम आपको डिटेल से जब बताएंगे तो उस पर समझना। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखिए कि हमेशा जहां ए भी आएगा वहां लॉग ई ए आएगा ही आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। हमेशा याद रखना है 1 अपॉन एक्स लॉग ई हो गया। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन आपसे करते हैं। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिए कि लॉग 5x, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। क्या कीजिए बच्चों, डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 1 अपॉन, क्या पूछे, 5x, 1 अपॉन x इंटू लॉग ई पर पावर ई 5 हो जाएंगे। और कुछ लॉगरिथम के जो बहुत सारे कुछ फार्मूले हैं, तो ये आप लोग बेसिक में ही पढ़ चुके हैं, 6 या 7th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो वही लॉगरिथम के फार्मूले हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। नोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का, डिवाइड का, जोड़ का, वही फार्मूले सारे सारे हम यहाँ पे देखेंगे और वो आपके क्वेश्चन के साथ साथ हम करवाते भी जाएंगे। बाकी हम इन डिस्क्रिप्शन में आपको लॉगरिथम के सारे फार्मूले का हम पंडित दे देंगे, क्योंकि अभी इतने चीज़ों को बताना फिर वो डिटेल में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी कुछ कुछ क्वेश्चनों को हम समझते चले। इसके बाद ये लॉगरिथम हो गया, लॉगरिथम के बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डी साइन एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएंगे बच्चों, कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का देखिए डिफरेंशिएशन हमेशा आपको बताया है, कॉस एक्स क्या है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। अब टेन एक्स का जब डिफरेंशिएट करोगे तो डी अपॉन डी, टेन एक्स का आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये याद रखते जाना है, ठीक है। जब आप सेक एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएंगे, लेकिन जब कोसेक एक्स का करोगे कोसेक एक्स क्या हो जाएंगे, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डी अपॉन डी एक्स इंटू कोट एक्स का जब करोगे, कॉट एक्स का जब करेंगे हम तो बताओ क्या आ जाएंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये चीजों को याद रखना है। ये जब आप याद रखें, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये इतना तो याद कर लो। देखो हम क्या है, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते हमें अब याद हो गए, तो याद आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि यही आप जो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फार्मूले हम बताए ना उसका यूज अब यहाँ कैलकुलस में करने हैं। तो यहाँ ये सारे फंडे हो गए, यहाँ से ये फार्मूले खत्म। अब आपको जो जानना है, अब डिफरेंशिएशन कैसे होने हैं, इन सारे क्वेश्चनों के बारे में करेंगे। डिफरेंशिएशन का मेनली रूप से जो है ना 3-4 फार्मूले हैं जो कि आपको अभी जानने हैं। पहला डी अपॉन डी एक्स सी, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा 0 होंगे, ठीक है। अगर डिफरेंशिएट आप किसी भी फंक्शन का कर रहे हो डी अपॉन डी एक्स, वो एक से ज्यादा हो, फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2 प्लस फंक्शन 3 हो, तो सबका डिफरेंशिएशन आप अलग अलग कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, सबको, आप ये नहीं कि इकट्ठा, सबका डिफरेंशिएशन जब प्लस या माइनस में हो, क्या हो, प्लस या माइनस में हो, तो सबका डिफरेंशिएशन आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो हो गया, एक तो कांस्टेंट फंक्शन का हो गया, एक तो हो गया प्लस माइनस का। अब क्या बारी आती है गुणा की। जब आपके पास कोई दो फंक्शन दिए हो
कोई दो फंक्शन दिया हुआ हो u इंटू भी मान लो, उस फंक्शन का नाम क्या बोलते हैं, दो फंक्शन किसी को मान लेते हैं इजिली रूप से याद करने के लिए, तो आप उसको आसानी रूप से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। किसी एक को आप कांस्टेंट मान लो, ठीक है, मान लीजिए u हम कांस्टेंट मान लिए, तो d अपॉन डी एक्स भी प्लस फिर दोबारा बार में दूसरे को कांस्टेंट मान लो, तीसरे को उसको डिफ्रेंशिएट कर लो। ये फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है, मतलब u पहले कांस्टेंट भी डिफ्रेंशिएट हो गया प्लस भी कांस्टेंट u को डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, ये एकदम सिंपल तरीका से। अब फिर दूसरे बार में समझो d अपॉन डी एक्स आपको u अपॉन भी दे दे, मतलब अब क्या आ जाएगा, नोमरेटर बाय डिनोमिनेटर का। जब ऐसे कोई दो फंक्शन आ जाए तो इसमें देखो सिंपल सा याद करने का तरीका बता रहे हैं, पहले भी ले लेते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर को हमेशा पहले भी लिए, डी अपॉन यू के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट कर लो। यहां देखो गुने में क्या कर रहे थे, यहाँ प्लस लगा रहे थे, लेकिन डिवाइड में हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, क्या लगा रहे हैं, माइनस का साइन। अभी भी को कांस्टेंट रखे हैं ना, अब यहाँ यू को कांस्टेंट रखे डी अपॉन डी एक्स इंटू भी कर दो, क्या कर दिए, भी कर दिए, उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइडेड जो नीचे डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर कर दो, बस इसी फंडे पे, इसी चार क्वेश्चन फॉर्मूला पे 1 2 3 4 इन चार फॉर्मूले पे ही पूरे डिफरेंशिएशन होने हैं, ठीक है। ये तो हम डिटेल में इतना समझा दें, इसी पे है और कुछ नहीं, बस याद रखना। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते चलते हैं। नहीं, अभी तक आपको हम फॉर्मूले से रिलेटेड सारे कुछ बताते रहे, उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बताते रहे। अब हम आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से ही आप, सच बताएं तो आप क्वेश्चन से ही सीख पाओगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे बुलंदियां नहीं पा सकते हो। तो मेहनत करना, क्योंकि लोगों वो तो फॉर्मूले जितने थे वो सबको पता है, फॉर्मूला ये रट लो कुछ नहीं, लेकिन फॉर्मूले को यूज करना भी बहुत जरूरी है। तो कैसे कैसे उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे उसके बारे में समझेंगे। चलिए, इसमें कहा दिया कि x के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, या हिंदी में कह दे कि अवकलज कीजिए, ठीक है। जब आपसे अवकलज कर दिया किसके, x के सापेक्ष में, तो आप याद रखिए कि ये देखिए log x, जब बेस और पावर, बेस और घातांक दोनों सेम हो जाए ना तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। log x इंटू एक्स, जब दोनों चीज सेम सेम हो, ये दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो याद रखिए आपको क्या बताया, d अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गया, और 1 क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो गया आंसर। कितना सिंपल था, बस देखने में बहुत भारी लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। फिर चलिए दूसरे पे चलते हैं, d अपॉन डी एक्स, देखिए e पर पावर 3 log x है। क्वेश्चन देखिए कितना भारी लग रहा होगा, देखने में ही भारी लग रहा होगा, लेकिन हम हमेशा बोले हैं कि भारी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए d अपॉन डी एक्स, सबसे पहला फंडा जानिए क्या होता है कि लॉगरिथम में फॉर्मूला हम बता रखे हैं, यहाँ देखिए फॉर्मूला इसीलिए आपको बगल में लिख रखे हैं कि आपको आसानी हो, n log x रहेगा ना, n log x, तो log x पर पावर, ये जो n है ना ये पावर में आ जाएगा, log x पर पावर n, लॉगरिथम में आपको हम लॉगरिथम को अलग से क्लास लेंगे उसमें ये सारी चीज बताएंगे। तो d अपन डी क्या हो जाएगा, इसका 3 है, तो ये हो जाएगा log x पर पावर q। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि log e पर पावर log k, अगर e पर पावर log k है तो सिंपल सा वो k हो जाता है, ठीक है। ये भी एक्सपोनेंशियल में जब लॉगरिथम क्लास लेंगे तो उसमें एक्सपोनेंशियल में बताएंगे। तो यहाँ पर अभी बेसिकली क्या है, k है, तो आपको क्या हो जाएंगे, d अपॉन डी एक्स, एक्स पर पावर q हो जाएगा, यहाँ पे k का मतलब क्या है, x पर q, और आपको पता है कि x पर पावर n, x पर पावर n का जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये फॉर्मूला भी बताए थे कि n x पर पावर n माइनस 1 होता है, तो x पर पावर फार्मूला का क्या हो जाएगा 3, और इंटू एक्स, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है 2 log 2x, तो इसको अभी हमें क्या करना है बच्चों, डिफ्रेंशिएट करने हैं। अब देखिए बार बार हम क्या करें, जब यहाँ पावर अलग होता है ना तब क्वेश्चन में मजे आता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब पावर आपको सेम मिल जाए ना तो समझ लो कि सिंपल हो गया। अब देखिए इसका भी a log a, जब बेस और
पुनः में दोनों सेम हो जाए ना इसके लॉगरिथम में, तो सिंपल सा फंडा ये हो जाता है। क्लियर? तो सिंपल सा फॉर्मूला, ये तो 1 हो जाता है, ये तो पहले भी बता दिया आपको कि log x तो ये यहाँ पर 1 हो गया, सिंपल सा। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 log 2, ये तो आपको सीधे गायब कर गया। यहाँ पर क्या बन गया आपको, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, और x की वैल्यू 1। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप जेई एई की तैयार करो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, और आदमी को घुमाता है, क्योंकि आदमी को ये सब बेसिक जो है ना ये पता नहीं होते हैं। चलिए और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, अच्छे भी लग रहे हैं क्लास में, ऐसा तो कोई बोरियत नहीं आ रही है। चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जितने फॉर्मूले बताएं उससे कहीं बाहर नहीं सोचना है आपको, अभी सिर्फ जो फॉर्मूले बताए उसको याद रखना है। देखिए अभी इसमें आपको क्या है, दो फंक्शन डी अपॉन डी एक्स, 5 इंटू ई पर पावर एक्स आ गया। 5 हमेशा कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, तो 5 को आप क्या कर लोगे बच्चों, बाहर क्या कर लेंगे, बाहर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ u अपॉन v का भी फंडा नहीं चल रहा है, अभी हम सिंगल फंक्शन चल रहे हैं। और आप लोग को हम बार बार चिक के बता रहे हैं कि e पर पावर x का जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो सेम ही हो जाते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर बच्चों, बता देना आप, 5 इंटू ई पर पावर एक्स हो गया आंसर। कुछ था? चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर वही क्वेश्चन, 9 इंटू 3 पर पावर एक्स। अभी क्या था, ई पर पावर एक्स, थोड़ा सा चेंज किए। अब 9 कांस्टेंट टर्म है, 9 बाहर कर लो, इंटू डी अपॉन डी एक्स, 3 पे पावर एक्स। अब बताइए यहां भी आपको क्या बताना पड़ेगा, बार बार फॉर्मूला याद दिलाना पड़ेगा। ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए क्या है यहाँ पर 3, तो ए पर पावर एक्स का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ई ए हो जाता है। मतलब जो चीज है वो तो सेम होगा ही होगा, 3 पर पावर एक्स तो होगा ही होगा, इंटू लॉग लग जाता है ई, और इसमें क्या आ जाते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो यहां पे लिखा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व, कोई बड़ी चीज नहीं। अब हम कुछ क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड करते हैं। जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, देखिए इसमें कांस्टेंट भी आ गए, एक्सपोनेंट्स भी, लॉग भी, सब आ गए। अब अभी जो बैक साइड पिछले वीडियो अभी जो बताए थे उसमें देखिए कि इसके फॉन्डे के यूज किए, देखिए कितना इजी है। कांस्टेंट टर्म आप बाहर कर लो, कांस्टेंट टर्म को क्या कर लो बच्चों, बाहर, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो डी अपॉन डी एक्स, 2 पर पावर 3 इंटू लॉग 2x। और अभी जस्ट आपको बताए थे कि जब n log x रहे, तो log x पर पावर n हो जाता है ना, यही फॉर्मूला बताए थे। तो चलिए अब यहां पे लिखिए 5 इंटू डी पर पावर डी एक्स, क्या है 2, ये 3 जो है वो क्या है, हट जाएंगे, 2 पर पावर log 2x पर पावर q हो जाएंगे। और आप देखिए फिर आपको एक फॉर्मूला यहां भी बताए थे, इसका फॉर्मूला क्या बताया बच्चों कि a log a n जब रहे, a log a n रहे तो सिंपल a n जाता, क्योंकि बेस और घातांक दोनों का सेम है। यहां भी वही चीज हो रहा है, तो ये तो खत्म हो गया, ये इसका मतलब क्या हो गया, वेनिस गायब, मतलब 1 हो जाएंगे, इसका अर्थ 1 हो जाएंगे। तो क्या हो गया, 5 इंटू डी पर पावर डी एक्स एक्स क्यू हो गए। और आपको पता है x पर पावर n का फॉर्मूला क्या होते हैं, इजिली रूप से आप सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब कह सकते हैं 15x स्क्वायर है। ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ को मिक्स करते हुए क्वेश्चन आपको लंबे की तरफ चलेगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव है, एक भी अभी लॉन्ग सब्जेक्टिव या लॉन्ग वाला क्वेश्चन नहीं है, जितने भी है सब ऑब्जेक्टिव है। अब हम कुछ डिटेल में चलते हैं। अभी आपको मैं फॉर्मूला बताए थे कि जब मोर देन फंक्शन रहे, प्लस में माइनस में, तब उस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर आया है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या बताए थे, जितने भी रहे प्लस माइनस में आप उसको सबका डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बताए थे। और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हम ये भी बताए हुए हैं कि ऐसे क्वेश्चन रहे तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले लो तो ये -2 हो जाए, क्योंकि इजिली रूप से सॉल्व होने के लिए, फॉर्मूले में फिट होने के लिए। अब एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों तो ये क्या आ जाते हैं, एक्स, मतलब एक पावर घट जाना है, प्लस अब साइन एक्स का डिफरेंशिएट आप सबको पता है
cos x होता है, पढ़ाए थे ना अभी। प्लस, अब देखिए प्लस यहाँ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब प्लस पहले से है, हमें पता है कि माइनस आएगा, लेकिन अब प्लस -2 हो जाएंगे पावर इंटू एक्स पर पावर -2 -1, बता दो कितने हो जाएंगे, -2 -1 -3 होंगे ना। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर -3 लिख सकते हैं, ये जितना तो मन में भी आप जोड़ सकते हो, तो -3। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये हो गए 2x प्लस कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस -2 इंटू एक्स पर पावर क्यू, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। हेलो बच्चों, जब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके क्वेश्चन पूछ दे, अभी क्या था सिंपल, अब क्या थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर ला दिया है, तो ये सब भी प्लस में लेकिन स्क्वायर कर दिया, तो अब क्या करेंगे, कहा भी जाता है कि जिसका फंक्शन पहले जरूरत है उसको करो, मतलब अब हमें पहले डिफरेंशिएट से जरूरी क्या है, इसको तोड़ के सिंपल मिलाना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इनके अंदर का भी पहले काम करना पड़ेगा, तो इनके अंदर के काम का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a कौन सा है ये, और b है ये, a स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या हो जाएंगे, रूट अंडर x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1/√x का होल स्क्वायर होगा ना, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है रूट अंडर एक्स, बी क्या है 1/√x है। अब बताइए रूट अंडर एक्स से रूट अंडर एक्स कैंसिल हो जाएंगे, बताओ। और अब आगे लिखे d/dx, रूट एक्स का होल स्क्वायर, मतलब क्या कर सकते हो इसको x बोल सकते हैं, प्लस ये 1/√x, तो ये भी 1/x प्लस 2 हो गए, हो गए बच्चों। अब ये आ गया आपके पास सिंपल फॉर्म में, अब इसको आप अलग अलग में डिफरेंशिएट कर दो आंख बंद करके, x प्लस d/dx, यहाँ देखिए बटे में है ना, इसको आप पावर को ऊपर ले लो, कुछ नहीं माइनस लगा के, और कांस्टेंट फंक्शन तो है ही हमको पता, लेकिन तब भी आपको ले लेते हैं। चलिए x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएंगे, और ये देखिए माइनस पावर में, इसलिए हम यहाँ पर प्लस की जगह डायरेक्ट हम माइनस लेना है, -1 इंटू क्या होगा -1 क्या कर सकते हो x पर पावर -2 प्लस 2, तो कांस्टेंट फंक्शन 0 हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा 1 - 1 ये क्या है x पर पावर -2, तो नीचे आ जाएगा x², हो गया आंसर, कितना सिंपल था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ पूछ के अब डिफरेंशिएशन करेंगे, है कॉस डिफरेंशिएशन। अब आप मजेदार, सर अभी आप तो इतने इजी क्वेश्चन सिखा रहे थे, आप ये इतने बड़े क्या दे दिए। देखो बच्चों, जो दिखता बहुत बड़ा है ना, वो होता बहुत छोटा से, और आप सोच भी नहीं सकते हो कि अगर हम बोल दें कि इसकी डिफरेंशिएट करो dy/x के सापेक्ष में, तो आपको याद नहीं है, ये डायरेक्ट जो चीज है ना वही आंसर होगा, क्योंकि ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी टर्म तक जा रहा है। और आप पहले भी पढ़ते थे किसी भी dy/dx का इसका आंसर, मान लीजिए ये y था ना, ये y इतना दिया हुआ है, अब अगर हम बोल दें dy/dx, मतलब y फंक्शन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो सेम आंसर आ जाएगा, मतलब इसमें कोई वैल्यू ही नहीं चेंज होगी। इसी चीजों को हम प्रूफ करके देखते हैं, देखिए कैसे। तो चलिए स्टार्ट करें, dy/dx, मतलब y क्या है, फंक्शन है, तो x के सापेक्ष डिफरेंस करें। देखिए पहला नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लिखते नहीं है, अब डायरेक्ट हम करवा के चलते हैं, नहीं तो ज्यादा लंबा, इसे चलो एक कर ही देते हैं, d/dx 1 प्लस d/dx x। देखिए फैक्टोरियल 1 आप लोग को ही पता है क्या होता है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n जो होता है वो कुछ नहीं होते हैं, n का मल्टीप्लीकेशन चलता जाएगा, n इंटू कहां तक जाएगा 1 तक, जब तक कि उसके 0 ना हो जाए, जैसे ठीक है कहां तक 1 तक मल्टीप्लीकेशन जाएगा, मान लीजिए जैसे 3 है, तो 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, ठीक है, ये कहला रहा है ये। तो इस चीजों को समझना है, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जब हम क्लास लेंगे तो इस पर क्लियर भी करेंगे आपको। तो अभी नेक्स्ट अभी समझिए, x फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, प्लस देखिए d/dx x² फैक्टोरियल 2, अभी समझते जाइएगा, d/dx x³ फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब चलें सॉल्व करें, तो 1 का कांस्टेंट हो जाएगा, x की डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 हो जाते हैं,
और बताना एक्स स्क्वायर, ये तो 1/2 बाहर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को क्या हो जाएंगे 2x, 2x/2 प्लस देखिए x क्यू है 3x² 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी हम आपको जस्ट क्या बताए थे कि 2 मतलब 2 को हम क्या लिखेंगे बताना बच्चों, इसको ऐसा लिख सकते हो 2 × 1, 3 को लिख सकते हो 3 × 2, अब तो वही चलेगा ना 3 × 2 × 1 यही फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऐसे ही सच दैट सब चलता रहेगा। तो अब ये देखिए आंसर क्या आ जाएंगे dy/dx, फिर देखिए dy/dx क्या हो गया बच्चों 1 प्लस x/1 प्लस x² 2, फिर ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा x³ 3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो अभी जिसका हम डिफ्रेंशिएट किया सेम टू सेम वही आ गया, कोई चेंज, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि dy/dx का वैल्यू y ही होगा। ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार, और कुछ अलग अलग करके पूछा जाएगा, कभी यहाँ माइनस लगा देगा, कभी प्लस लगा देगा, वो क्वेश्चन हम करेंगे आगे नेक्स्ट जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने लगेंगे तो उसमें बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लास्ट में कोई पूछ दे तो y हो जाएगा। आज की क्लास बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट डे हम इसे एक नए नए क्वेश्चनों को लेके आएंगे, जिससे अगर आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड जो भी डर है ना वो दूर हो जाएगा। थैंक यू।